नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे भगवान श्री राम जी के पिता दशरथ जी के जीवन के बारे में। दशरथ जी का जन्म कौशल नरेश अज के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम अज और माता का नाम इंदुमती था। राजा दशरथ का बचपन का नाम नेमी था, लेकिन बाद में दशरथ पड़ गया। इनका जन्म भी 10वें नंबर के रथ में हुआ था और राजा दशरथ जब युद्ध करने जाते थे तो वे अपने रथ को सभी दिशाओं में लेकर जा सकते थे और वे भयंकर युद्ध कर सकते थे, इसीलिए भी उनका नाम दशरथ पड़ा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दशरथ जी कौशल देश के राजा बने, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। वे बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्होंने एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध भी लड़ा था। जब दशरथ जी राजकुमार थे तब वे शिकार खेलने जाया करते थे। एक बार जब वे सरयू नदी के किनारे शिकार कर रहे थे, तब वहां पर श्रवण कुमार अपने बूढ़े व अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाते समय विश्राम करने के लिए रुका था। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता के पीने के लिए पानी लेने नदी पर गया तो घड़ा भरते समय जो आवाज आई थी उसे दशरथ जी ने सोचा कोई जानवर या हिरण पानी पीने आया है। यह सोचकर राजा ने उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया था, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। जब श्रवण कुमार के माता पिता को यह सब मालूम पड़ा तो अपने बेटे की मृत्यु से दुखी होकर उन्होंने दशरथ जी को पुत्र वियोग में मरने का श्राप दे दिया। वह अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा दशरथ विवाह योग्य हुए तो उनका विवाह मगध देश की राजकुमारी कौशल्या से हुआ। उसके बाद उन्होंने 2 और विवाह किए, जिसमें उनकी दूसरी पत्नी केकई देश की राजकुमारी और तीसरी पत्नी काशी नरेश की राजकुमारी सुमित्रा थी। विवाह के कुछ समय बाद दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शांता था। एक बार वर्षिणी, जो कि माता कौशल्या की बहन थी, वह अंग देश की महारानी थी। वह अपने पति राजा सोमपत के साथ दशरथ जी के महल में आए हुए थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, इससे वह उदास रहते थे। यह देखकर राजा दशरथ जी ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे दिया। फिर बाद में शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। उस समय उस युद्ध में देवराज इंद्र राजा दशरथ से सहायता मांगने के लिए आए थे। तब राजा दशरथ उस युद्ध में भाग लेने गए तो उनकी दूसरी पत्नी केकई भी उनके साथ गई थी। युद्ध में दशरथ जी बुरी तरह घायल हो गए। तब केकई ने अपनी समझदारी से राजा दशरथ जी के प्राण बचाए और उनका उपचार किया। रानी केकई की चतुराई व कर्तव्य निष्ठा से खुश होकर दशरथ जी ने उन्हें 2 वर मांगने को कहा। तब रानी केकई ने उस समय तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन दशरथ जी से यह कह दिया कि समय आने पर उनसे यह 2 वर मांग लेगी। राजा दशरथ जी ने केकई को वे 2 वचन कभी भी उनसे मांगने को कह दिया। दशरथ जी के कई वर्षों तक कोई पुत्र भी नहीं हुआ था, इससे वे बहुत चिंतित रहते थे। इसके लिए दशरथ जी ने अपने राजगुरु वशिष्ठ जी से परामर्श करके अपनी पुत्री शांता के प्रति श्रृंगी ऋषि से संपर्क करके पुत्र का मिष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। उस यज्ञ के करने से और तीनों रानियों को जो खीर निकली थी वह दी थी और तीनों रानियों ने उसे आपस में बांटकर खा लिया था। पुत्र का मिष्टि यज्ञ के फलस्वरूप दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम जी को, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जन्म दिया। दूसरी रानी केकई ने भरत और तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। कुछ वर्षों तक राजमहल में सभी पुत्रों का लालन पालन करने के बाद राजा ने उनका विद्या संस्कार करके महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। जब चारों भाई अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस अयोध्या आ गए तब अपने सभी पुत्रों के चरित्र को लेकर राजा दशरथ जी बहुत ही प्रसन्न थे। तब उन्होंने अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होने के विचार से अपने मंत्री परिषदों को बुलाकर विचार विमर्श किया।
कि अब अयोध्या का राज सिंहासन अपने बड़े पुत्र राम को देकर वह संन्यास लेना चाहते हैं। उनके इस विचार से सभी सहमत थे और राजगुरु वशिष्ठ जी ने भी इसकी आज्ञा दे दी। उस समय उनके दो पुत्र भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के घर कैकई गए हुए थे। दशरथ जी ने राम को बुलाकर अपना यह निर्णय बता दिया, जिसे श्री राम जी ने भी पिता की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। अगले दिन राजा दशरथ जी ने श्री राम जी के राज्य अभिषेक की घोषणा पूरे राज्य में करवा दी। इसी घोषणा से चारों ओर उल्लास का वातावरण छा गया। लेकिन तभी मंत्रा, जो कि कैकई की सबसे प्रिय दासी थी, उसने कैकई को भड़का दिया और कैकई के पुत्र भरत को राजा बनाने को कहा। मंत्रा के बहकावे में आकर रानी कैकई उस रात को कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ जी को ये बात पता चली तो वे उसी समय कोप भवन में गए। वहां कैकई का वह रूप देखकर दशरथ जी डर गए और उसे बहुत समझाने की कोशिश करी। तब कैकई ने दशरथ जी से अपने वही 2 वचन पूरे करने की मांग करी और कैकई ने अपने 2 वचनों में एक भरत को राज्याभिषेक व दूसरा श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। ये 2 वचन सुनकर दशरथ जी बहुत ही दुखी हुए और प्रलाप करने लगे। उस रात दशरथ जी कैकई के कक्ष में बैठे बैठे विलाप करते रहे। वह कैकई से अपने वचन वापस लेने की याचना भी करते रहे, लेकिन कैकई अपने इरादे से ठस से मस नहीं हुई। प्रातःकाल जब जानकारी राम जी को यह मिली तो उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास जाने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण जी ने भी वनवास जाने का निर्णय लिया। राजा दशरथ जी चाहते हुए भी उन्हें नहीं रोक पाए और अपने पुत्र के आदर्शों के आगे उनको झुकना पड़ा। आखिर में उनके प्रिय पुत्र श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी दशरथ जी की आंखों के सामने वनवास चले गए। श्री राम जी के वनवास प्रस्थान करने के बाद राजा दशरथ बुरी तरह प्रलाप करने लगे। उसके बाद राजा दशरथ जी ना तो मंत्री परिषद में जाते, ना ही राजकाज संभालते। हमेशा राम जी का नाम ही जपते रहते थे और रोते रहते थे। कई बार तो निद्रा में जब उनकी आंख खुल जाती तो वे राम राम चिल्लाने लगते थे। उनकी ऐसी दशा देखकर राजमहल में सभी दुखी थे। अंत में एक दिन राजा दशरथ ने श्री राम के वियोग में अपने प्राण ही त्याग दिए। दशरथ जी की मृत्यु के बाद पूरी अयोध्या में शोक व्याप्त हो गया। उनके 2 पुत्र 14 वर्ष के वनवास पर थे और 2 पुत्र कैकई देश गए हुए थे। ऐसे समय में अयोध्या का शासन राजगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के हाथों में आ गया। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के शरीर को औषधि युक्त पदार्थ से सुरक्षित रखने का आदेश दिया और इसके साथ ही उन्होंने कुछ सैनिकों को तुरंत कैकई देश जाकर भरत व शत्रुघ्न को शीघ्र ही अयोध्या लाने का आदेश दिया। भरत और शत्रुघ्न जब अयोध्या पहुंचे तब उन्हें यह सारी घटना मालूम हुई तो भरत ने अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया। वह अपनी मां कैकई की इस कार्य के लिए बहुत निंदा करी। उन्होंने दोनों पुत्रों ने विधिवत तरीके से अपने पिता राजा दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद श्री राम जी को वनवास से वापस अयोध्या लाने के लिए वे चित्रकूट की ओर चले गए। दोस्तों, आपको राजा दशरथ के जीवन की यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर जरूर करें। वीडियो को सपोर्ट एवं सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक नई नई जानकारी आती शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।